आज का हमारा टॉपिक है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आइए समझते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में। देखिए, ये जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसको एच और उसके ऊपर ऐसे कैप ड्रॉ की जाती है। अगर आपको कहीं भी ऐसे एच दिखे और उसके ऊपर ऐसे कैप ड्रॉ करी हो तो आपको समझना है कि ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। देखिए, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसको सर विलियम रोवान हैमिल्टन नाम के एक 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, उनके नाम से रखा गया है। देखिए, ये जो फोटोग्राफ आपके सामने है वो है सर विलियम रोवान हैमिल्टन। देखिए, ये आयरलैंड के रहने वाले थे और ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। अब देखिए, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर और इवोल्यूशन के बारे में हमें जानकारी देता है। बेसिकली ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका एक ऑपरेटर रहता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे कि पोजीशन हो गई तो उसका भी ऑपरेटर है, मोमेंटम का भी ऑपरेटर है, तो इसी प्रकार से एनर्जी का भी ऑपरेटर है और वो है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब देखिए, एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, यानी कि उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी। मान लीजिए अभी कोई सिंगल एक कोई पार्टिकल है और उसका मास m है, तो उसकी एनर्जी में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में दर्शा सकता हूं। देखिए, इस प्रकार से H इज इक्वल टू टी प्लस वी। देखिए, H जो है वो तो आपको पता ही है कि एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, लेकिन ये जो T है वो हमारी है काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और V जो है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको पता ही है, T इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। m जो है वो है मास है पार्टिकल का और v जो है स्मॉल v वो है वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो कैपिटल V जो है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं, लेकिन वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तब हम सिर्फ v ही लिखेंगे। अगर x डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो vx, y में चाहिए तो vy, z में चाहिए तो vz। 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हम प्लस की साइन लगा देंगे, vx प्लस vy प्लस vz। तो इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम बात करें, वेव मैकेनिक्स में हम बात करें, तो v ही सिर्फ लिखा जाता है। यहां पर आपको भूल से भी mgh नहीं करना है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम ये जो 1/2 mv² है, पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूं। देखिए, टोटल एनर्जी H इज इक्वल टू टी प्लस वी, यानी कि 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी v। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे चाहिए मोमेंटम यहाँ पर, तो मैं मोमेंटम लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन जो 1 है उसको मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करूँगा। किसके साथ? m के साथ। क्या करूँगा? m के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करूँगा। अब देखिए, मैथ्स में आपको पता ही होगा कि आप कोई भी प्रक्रिया करें तो दोनों साइड होनी चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर v पर देखो मैं v से मल्टीप्लाई करता हूँ और v से डिवाइड करता हूँ, तो दोनों m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नेट जो चेंज हुआ है वो 0 हुआ है, कोई चेंज हुआ नहीं। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करूँगा और m से डिवाइड करूँगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार क्या हो जाएगा, m² v² अपॉन 2m। देखिए, पहले कुछ इस प्रकार था, m मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ। देखिए, पहले कुछ इस प्रकार था, 1/2 mv² प्लस v था। देखिए, ये स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं। ये स्मॉल v जो है वेलोसिटी का है और कैपिटल V जो है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से मैं m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, तो mv² बाई 2 प्लस v। m से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। एक तो m ऑलरेडी है, नीचे डिवाइड करता हूँ m से, उसी प्रकार से v में भी यहाँ करता हूँ
मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, देखिए हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो चुका है। अब आपको पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर होगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, सिंपल सी चीज़ है। तो हम ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है उसकी जगह पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम p स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम क्या ऐड करेंगे, p स्क्वायर ऐड करेंगे। अब देखिए ये जो m है दोनों वो हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, p स्क्वायर लिख दिया। नीचे 2m तो है ही प्लस v। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो p है वो हमारे काम की चीज़ है। ये जो p आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारे काम की चीज़ है। ये है हमारा मोमेंटम और हम मोमेंटम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू ऐड करेंगे। और वैल्यू वो कहाँ से आई वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम ऑपरेटर का वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट में से वो ज़रूर देखें। अब देखिए मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम मैं यहाँ पर तीनों डायरेक्शन में लेता हूँ, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर जेड। तीनों डायरेक्शन में मोमेंटम में लेता हूँ, यानी मैं तीनों डायरेक्शन का जोड़ करूँगा, समेशन करूँगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिखा, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर जेड लिखा। सिर्फ उतना ही चेंज किया है और कुछ नहीं है, अपॉन 2m प्लस वी, जो तो वैसे का था वैसे का ही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये जो पी स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर वाई और पी स्क्वायर जेड इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ पर इसकी जगह पर इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर की एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ऑपरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको किसी भी ऑपरेटर का स्क्वायर करना हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, उस ऑपरेटर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऑपरेटर का स्क्वायर है। अब देखिए ये हमें यहाँ पर यूजफुल होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर है पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर जेड है। अब देखिए ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू। मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स। पी एक्स की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन पी एक्स क्या होता है, h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ से आया, तो आप मोमेंटम ऑपरेटर का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने ये पूरा डिराइव किया हुआ है। अब देखिए ये तो बात हो गई एक्स एक्सिस की, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। देखिए पी का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, पी वाई है, तो पी वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, सेम ही होगा, h अपॉन 2 पाई आई, लेकिन यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। यहाँ भी p का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे हम। उसी प्रकार से z का क्या होगा, h अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल z, और ये भी स्क्वायर है इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए इसका हम अब सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर h अपॉन 2 पाई आई है, यहाँ पर भी h अपॉन 2 पाई आई है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये जो डेल बाई डेल एक्स है इंटू डेल बाई डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सेम पी वाई में भी कह सकते हैं, यहाँ भी क्या है, h अपॉन 2 पाई आई h अपॉन 2 पाई आई, तो ये क्या हो जाएगा,
एच स्क्वेयर अपॉन 4π² आई स्क्वेयर, और डेल बाई डेल वाई इंटू डेल बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर। यहाँ भी जेड में भी ऐसा ही है, एच अपॉन 2πi, एच अपॉन 2πi। इसका भी क्या होगा, एच स्क्वेयर अपॉन 4π² आई स्क्वेयर, डेल बाई डेल जेड, डेल बाई जेड डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखिए आपको पूरा इक्वेशन आपके सामने है, उसका सॉल्यूशन। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन मिलेगी, क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो ये एच स्क्वेयर अपॉन 4πi स्क्वेयर कॉमन है। देखिए तीनों में एच स्क्वेयर अपॉन 4π² आई स्क्वेयर कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। लेकिन दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये जो आई जो है, आई जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू होती है -1, और वो भी रूट में। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। अब देखिए इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं। मुझे पता है कि जिसको मालूम है उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए मेरे पास -5 है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, +25 ही मिलेगा। 5 का स्क्वायर करूँ फिर भी 25 मिलेगा। किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आंसर मुझे पॉजिटिव में ही मिलेगा। लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर है वो एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ फिर भी मुझे पॉजिटिव में नंबर मिलेगा। देखिए ये -1 का मैं स्क्वायर करूँ तो रूट -1 का मैं स्क्वायर करूँ इस प्रकार से, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 आंसर मिलेगा। तो ये देखिए मुझे माइनस में आंसर मिला, इसलिए इसको क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर कहा गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एच स्क्वेयर अपॉन 4π² तीनों साइड कॉमन है, और आई स्क्वेयर भी तीनों साइड कॉमन है। तो आई स्क्वेयर का मैंने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, तो और वो माइनस मैंने आगे लिख दिया है। तो क्या बचा, -h² अपॉन 4π² बचा है। आई स्क्वेयर का तो मैंने क्या लिख दिया है, -1 लिख दिया है, यानी कि मैं माइनस साइन लगा दी। तो बचा क्या, डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर। सिर्फ इतना ही बचा है। अब देखें क्या बचा है, सिर्फ इतना ही बचा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, सिंपल है। मैंने क्या किया है, इन सभी चीज़ों को मैंने कॉमन निकाल दिया है। उसमें आई स्क्वेयर का क्या होता है, -1, तो उसको मैंने -1 करके निकाल दिया। तो सिर्फ क्या बचेगा, एच स्क्वेयर अपॉन 4π² आई स्क्वेयर ही बचेगा। अब देखिए तो हमें ये जो पूरा डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर है, उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिए मैं डेल स्क्वायर के बारे में मैंने पूरा समझाया है, आप लैप्लेसियन ऑपरेटर वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। इसको क्या कहते हैं, नेबला कहते हैं। तो ये डेल स्क्वायर की जगह पर हम क्या ऐड करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यानी कि ये जो बड़ा है पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमें मिल गई है वैल्यू, p² x प्लस p² y प्लस p² z की वैल्यू मिल गई है। अब वो वैल्यू हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, देखिए हमारा अगला इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, p² x प्लस p² y प्लस p² z की जगह पर वो वैल्यू ऐड करेंगे। नीचे 2m है भी और प्लस v भी है, तो देखिए हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -h² अपॉन 4π² डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। सिर्फ हमने क्या किया है, ये जो p² x प्लस p² y प्लस p² z था, उसकी जगह पर हमने ये जो वैल्यू हमें मिली है तीनों के स्क्वायर करने पर, वो वैल्यू हमने ऐड कर दी है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 2 और 4π² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -h² अपॉन 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v बन जाएगा। तो ये जो है आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इक्वेशन। अब देखिए आपको ये भी पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में
हम क्या करते हैं, h और 2 पाई, h/2 पाई, उसकी जगह पर हम क्या ऐड करते हैं, h बार ज़्यादातर लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में h/2 पाई नहीं देखने को मिले, उसकी जगह पर क्या मिलेगा, h बार, या फिर इसका आप कहे h क्रॉस या फिर h कट या h क्रॉस, आप कुछ भी कहें, मैं इसको h बार कहता हूँ। तो h/2 पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस h बार स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस v हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इक्वेशन ही है, लेकिन ये फॉर्म थोड़ा अलग है। हमने क्या किया है, सिर्फ h/2 पाई की जगह पर क्या लिख दिया है, h बार लिख दिया। देखिए h स्क्वेयर है अपॉन 4 पाई स्क्वेयर है, तो उसका हमने क्या कर दिया, h बार स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या बचेगा, अभी फिर भी 2m बचेगा। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन 3 डायमेंशनल। अब अभी मान लीजिए मुझे 1 डायरेक्शन में चाहिए, कोई एक ही डायरेक्शन में चाहिए या फिर एक ही डायमेंशन में चाहिए। ये तो डेल स्क्वायर है, आपको पता है डेल स्क्वायर एक 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो डेल स्क्वायर है वो एक 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, आपको पता है, जिसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। लेकिन मुझे 1 डायरेक्शन में यानी कि कोई एक डायमेंशन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं ये जो डेल स्क्वायर है उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, जो एक डायमेंशन, जो भी एक डायमेंशन आपको चाहिए वो लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स डायरेक्शन मुझे चाहिए इसलिए, और वी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, वी एक्स लिख दिया है। वी एक्स का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी। मुझे वाई का चाहिए तो मैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पर वी एक्स की जगह पर वी वाई लिख दूंगा। जेड का चाहिए तो मैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पर वी जेड लिख दूंगा। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2 समेशन करेंगे डेल आई स्क्वायर अपॉन एम आई प्लस वी। अब देखिए ये जो एम आई है वो ith पार्टिकल का मास है, और डेल स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिखा है, डेल स्क्वायर आई लिखा है, यानी कि जितने भी पार्टिकल हो गए उसका मास ऐड करते जाएंगे। और अगर मान लीजिए 2 पार्टिकल है तो m1 m2 करेंगे, और यहाँ पर डेल 1 स्क्वायर अपॉन डेल 1 स्क्वायर इंटू डेल 2 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि आई यानी कि जितने भी पार्टिकल हो उतने आपको ऐड करते जाने। तो यह है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।